नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक चुना है उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। देश का सबसे स्वच्छ शहर और मिनी बॉम्बे के नाम से पहचान बनाने वाली मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर। और इसी के एक हिस्से में बसा सांवेर। ये इंदौर का वो विधानसभा क्षेत्र है जिसकी बड़ी आबादी ग्रामीण परिवेश की है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सांवेर विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम हैं इंदौर जिले की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सांवेर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में जनता से जो वादे किए थे उन पर मुहर लगनी है कि आखिर वादों की हकीकत क्या है और जनता ने जो उम्मीद रखी थी विधायक से, क्या वो उम्मीद पर पूरे खरे उतरे हैं। तो जानेंगे सांवेर की विधानसभा की जनता से कि आखिर एमएलए उनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। अगर आप सांवेर आ रहे हैं तो इंदौर की छवि लेकर ना आए, क्योंकि सांवेर है तो इंदौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन विकास के नाम पर कोसों दूर है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा आज भी यहाँ जमीनी मुद्दे हैं। लेकिन उपचुनाव में बिकाऊ टिकाऊ, गद्दारी खुद्दारी, सम्मान अपमान जैसे नारों ने माहौल गर्मा दिया है। इलाका कृषि प्रधान है, लेकिन ना तो किसानों की सुध लेने वाला कोई नेता है और ना ही जनता के सुख दुख का साथी। अब यहाँ उपचुनाव है तो चुनावी शोरगुल के साथ विकास के नाम पर भी शोर शराबा मचाया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर आए कट्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी का दामन छोड़कर फिर से हाथ थामने वाले प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस प्रत्याशी। तुलसीराम सिलावट पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, लेकिन वो अपने विधानसभा की सेहत कभी नहीं सुधार पाए। ऐसे में उनकी चुनावी जमीन खिसकी हुई नजर आती है। यही वजह है कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तुलसी सिलावट के लिए मैदान संभाले हुए हैं। सांवेर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो ये सीट लगभग हर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी के खाते में जाती दिखी है। अब तक सीट पर हुए 13 चुनावों में 6 बार कांग्रेस ने और 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार तुलसीराम सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी बदल लेने के बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। तुलसीराम सिलावट के लिए सांवेर क्षेत्र बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितनी सिंधिया परिवार से रिश्ता। 1985 में तुलसी सिलावट को पहली बार माधवराव सिंधिया ने टिकट दिलाया था। तब चुनाव जीतकर तुलसी सिलावट मोतीलाल वोरा सरकार में संसदीय सचिव बने। अगला चुनाव उन्होंने 2007 में जीता और फिर 2008 में। हालांकि 2003 और 2013 में राजेश सोनकर ने उनको पटखनी दी। 2018 के चुनाव में तुलसी सिलावट ने राजेश सोनकर को हराकर हिसाब बराबर कर लिया।
इस दौरान सिंधिया के समर्थन से तुलसी सिलावट को एक बार फिर मंत्री पद मिला। लेकिन 15 महीने ही सरकार चल पाई थी कि एक बार फिर प्रदेश में तख्ता पलट हुआ, जिसमें तुलसी सिलावट ने अहम भूमिका निभाई। तुलसी सिलावट को इसका इनाम भी मिला और वो बिना विधायक बने ही मंत्री बन गए, साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी भी। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको सांवेर विधानसभा के उन सभी मुद्दों से रूबरू करवाएंगे जो यहाँ की आम जनता को प्रभावित करते हैं। उपचुनाव का राजनीतिक और जातिगत समीकरण बताएंगे, जन समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जानिए सांवेर से विधायक रहे तुलसीराम सिलावट क्षेत्र की जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे। 15 महीने विधायक रहते उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, सड़क, बिजली, पानी के लिए किए गए वादे कितने पूरे हुए और कृषि प्रधान सांवेर विधानसभा के किसानों की समस्याएं कितनी दूर हुई। तुलसी सिलावट मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उनके सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पहला तो उन्हें दांव पर लगी अपनी प्रतिष्ठा और मंत्री पद बचाना है। साथ ही जनता को ये भी बताना है कि आखिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला उनका कितना सही था। जब सिंधिया जी ने कहा कि मैं मेरे अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, दलित के लिए, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के लिए सड़क पर उतरूंगा। कमलनाथ जी ने बोला कल उतरते हो तो अभी उतर जाओ। यही कारण था कि ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में ये सरकार गिरी और मध्य प्रदेश के हित में, किसान के हित में, युवा के हित में, बेटी के हित में और अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, दलित और मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासियों के हित में ये सरकार ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में गिरी। वही कारण था ये उपचुनाव। तुलसी सिलावट सांवेर से 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, अब तीसरी बार भी मंत्री बने हैं। ऐसे में विकास ना होने का ठीकरा कमलनाथ सरकार पर फोड़ना गले नहीं उतरा। तुलसी सिलावट इंदौर से करीब होने का फायदा आज तक सांवेर को नहीं दिला पाए। यही वजह है कि वो शिवराज सरकार के 2400 करोड़ की सौगात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तुलसी सिलावट का ये बहाना भी गले नहीं उतरता कि कमलनाथ सरकार में उनकी सुनी नहीं गई। वो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, कम से कम अपनी विधानसभा को एक अदद स्पेशलिटी अस्पताल तो दे ही सकते थे, लेकिन उनसे ये भी ना हो सका। अभी 26 तारीख को मेरे जीवन में 2400 करोड़ की नर्मदा का जल, हर खेत को पानी, हर घर को पानी पीने का, ये मेरा बड़ा संकल्प था जो मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पूरा कर सकते थे। और उनके साथ शिव और ज्योति जब एक साथ मिलती है तो ये सांवेर का एक नया सपना पूरा होने वाला है। मेरा पहला लक्ष्य, मेरी सांवेर को पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, किसानों की फसल का उचित दाम और शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई भी काम, सड़कों का जाल बिछ चुका है, बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी पर्याप्त है, स्वास्थ्य के सारे उन्नयन मैंने कर दिए हैं। किसानों का एक एक दाना सांवेर का तुला है। अभी कुछ किसानों के पैसे 4 करोड़ रुपए रह गए थे, 15 दिन पहले उसका भुगतान किया हमारे मामा ने, मुख्यमंत्री जी ने। और जो झूठे सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र सांवेर में पिछली सरकार ने दिए थे, 3300 किसानों का 22 तारीख को हर खाते में 23 करोड़ का भुगतान अभी इसी 22 तारीख को किया मैंने मुख्यमंत्री किसान के बेटे शिवराज सिंह जी से। तुलसी सिलावट क्षेत्र के किसानों, युवाओं, दलितों, आदिवासियों के हित में सरकार गिराने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले चुनावों में इन्हीं मुद्दों को साथ लिए बीजेपी की 15 साल की सरकार पर हमलावर थे। हालांकि अब वो बीजेपी में हैं और जनता उनकी ये मजबूरी भी समझ रही है। हमने तो मध्य प्रदेश के कुर्बानी दी है। कोई भी आप पंच का इस्तीफा देता है, सरपंच का इस्तीफा देता है, ये झूठा और बेबुनियाद आरोप जो वो लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश के हित में इस्तीफा दिया, विधायक पद छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, और जो कांग्रेस स्थायी की बात कर रही है, टिकाऊ की बात, हम लोग स्थायी, हम खुददार हैं। जो सामने वाला पंछी आ रहा है, जो 2018 में कांग्रेस में था, बीजेपी छोड़ के ज्वाइन की, अब 2020 में बीजेपी छोड़कर क्यों आया? बिकाऊ तो हुए है ना, स्वार्थी हुए हैं, गद्दार हुए हैं, जयचंद हुए हैं। हम लोगों ने तो हमारे लिए, सांवेर के लिए कुर्बानी की। इंदौर जिले की विधानसभा होने के बावजूद सांवेर काफी पिछड़ा इलाका है। इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या खराब सड़क है। सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे और धूल का गुबार दिखता है। विधानसभा में दर्जनों गांव शामिल हैं, जिनकी कनेक्टिविटी और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कें तो बनाई गई थीं, लेकिन रखरखाव में लापरवाही के चलते जर्जर हो रही हैं। पीने के पानी की समस्या भी यहाँ मुख्य मुद्दा है। सांवेर में कई जगह पानी की टंकियां तो बनाई गई, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं होती। यही हाल सिंचाई के पानी का भी है। इंदौर जाने वाली कान्हा नदी सांवेर के करीब 75 गांव से होकर गुजरती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला दूषित पानी मिलने से खेती पर बुरा असर हो रहा है। सांवेर में खेल सुविधाओं के लिए खेल संकुल की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उसे शहर में शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं की भी कमी है। गांव में स्कूल तो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें शिक्षकों की कमी है। सांवेर में बड़े सरकारी अस्पताल की भी जरूरत महसूस की जाती रही है, लेकिन तुलसी सिलावट के स्वास्थ्य मंत्री रहते लोगों की ये उम्मीद पूरी ना हो पाई। पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए विधायक जी ने? कुछ भी नहीं किए, एक वादा भी नहीं कहा किया। था 2 लाख में माफ करेंगे, कहाँ करा उनने? हाँ। 1 रुपया नहीं करा। अच्छा। वादे उन तो बहुत होते भी हैं, पूरे कुछ नहीं हो रहे हैं। अच्छा। सड़क आप देख ही रहे हैं, जो 15 साल से यहाँ के तकलीफ है, जो अभी भी चल रही है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशानी है, पानी की, गंगा की, सबकी परेशानी है। नदी में खान नदी का गंदा पानी अब भासता है, उसको कोई सुरक्षा ने कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हुआ क्या? सांवेर के सब नेता लोगों ने सांवेर के ही हैं का रोड ऐसे बन रहे हैं। सर यहाँ पर हर गरीब को उन्होंने, फूल वालों को, सब्जी वाले को, सभी को, जो मुख्यमंत्री जी ने हर ठेले वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिए और सभी को मिले। और विकास की अगर बात करें तो लगातार विकास चल रहा है। जो मुख्यमंत्री जी ने करा है तो वो अब काम शुरू हो चुका है। मतलब विकास का काम तो सांवेर में करीब करीब चालू हो चुका है, क्योंकि ये रोडें बन रही है, अपन देख रहे हैं। मतलब जो सत्य है वो चीजें सामने है कि दिख रहा है अब काम। अब फिर से चुनाव हो रहा है आपके यहाँ, तुलसी सिलावट फिर से चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव में क्या कहा था उन्होंने कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करेंगे, कितने पूरे हुए? एक भी पूरा नहीं हुआ। एक भी पूरा नहीं हुआ। क्या क्या कहा था? अरे ट्रेनों को तो सब कुछ कहा था। हाँ। बाकी अब स्थिति आपके सामने है। हाँ। सिलावट साहब का तो कोई पत्ता ही गोल होने वाला आपके, क्योंकि गुड्डी साहब ही जीतना है, क्योंकि उनने भी जो विकास वादे करे हैं उनने कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए वो, और जनता के साथ बिल्कुल उनने छलावा भी करा है। तो सांवेर की पब्लिक यूँ भी उनसे खपा है। विकास तो क्या, अब ये रोड वोड अब बनी है यहाँ पे। अच्छा। और इसके पहले तो कुछ हुआ नहीं, अभी चुनाव ना है तो ये बन रही है। अपन तो यही चाहते हैं कि कोई भी जीते हारे, बाकी विकास होना चाहिए। किसानों को लुभाने के लिए कभी कलश यात्रा निकाली गई, तो कभी हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान चलाया। कांग्रेस ने भी जवाब में हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाया। हालांकि सांवेर का किसान जानता है कि ये सब चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। मेरे बीजेपी में हमको खाली शिवराज जी को देख रहे हैं। शिवराज जी ने जो काम किया वो कोई ने नहीं कहता काम। बस हमने तो किसान ने वोट दिए थे, 2 लाख के लालच में दिए थे।
तो कांग्रेस को दिया था, तो कांग्रेस ने तो हमारा 2 लाख भी नहीं मिले, बस बीमा भी नहीं मिला, वो लाडली योजना वगैरह सब बंद कर दी। मुरम का बोला था, मुरम डाल देंगे, पूरा आपका रोड बनवा देंगे इधर का। बन गया रोड? नहीं बना, कच्चे ही है अभी भी। तो विधायक जी आने वाले हाथ पर जोड़ने, क्या कहोगे? अभी उनसे ये बोलेंगे पहले तो रोड तो बनवाओ। पहले एक चक्कर में बोल के गए थे रोड का बनाया, तभी आए ही नहीं है। अभी आएंगे जब रोड ही बताएंगे उनको, पहले उधर देखो रोड पे। चुनाव हो रहा है अभी, हाँ। तो चुनाव में जो वादे हैं विधायक जी के पिछले बार के, वो पूरे हुए नहीं हुए? कहाँ हुए? तो विधायक जी ने कहीं पूरे, उनने तो पैसा माफ करने के कर्जे को तो नहीं करे माफ उनने, बस 2 लाख रुपया जो देने का था ये नहीं दिया उनने। पर अब तो बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आ गया, कहीं भी माफ थोड़ी कर सका अभी। अब कहीं करा यहाँ चोर डाना को, यहाँ चोर डाना करा के। अच्छा, ये चोरी करे इनको कहीं करे हैं? अच्छा, हर आदमी वायदा कर दे और पूरा नहीं करे, नाटी जाए, भागी जाए ना, इनसे भी चले जाए, इनसे भी चले जाए। इनका कहीं ठिकाना है? कहीं अच्छा, नेताओं का कोई ठिकाना नहीं? कोई ठिकाना नहीं, कोई इज्जत नहीं इनकी। अच्छा, कोई नेता है क्या? चुनावी सौगात के तहत सीएम शिवराज ने 2400 करोड़ की नर्मदा छिपरा लिंक योजना का भूमि पूजन किया। इसके तहत नर्मदा नदी से सांवेर के करीब 180 गांव तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आज के हालात ये हैं कि चुनावी घोषणा के बीच यहां का अन्नदाता सोयाबीन की खराब फसल को लेकर परेशान है। साथ ही आधी कीमतों में आलू, लहसुन, प्याज और गेहूं बेचने को मजबूर है। अभी चुनाव होना है आपके क्षेत्र में, आपके विधायक जी थे तुलसी सिलावट जी, अब फिर से मैदान में हैं। पहले कांग्रेस से लड़े, तब बीजेपी से। कितने वादे उन्होंने किए थे, कुछ दिख रहे हैं पूरे हुए? नहीं, सब नहीं सब पूरे हुए साहब। उनने सब काम करा, जो भी काम करा सांवेर के लिए सब काम अच्छे कर रहा है। अच्छा, कोई गलत काम नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। विधायक जी ने जो काम कहे थे कितने पूरे हुए, कुछ बताओ जरा। अभी तो कोई भी नहीं हुआ है, बस ये हुए रोड बन रहे हैं, ये काम हो कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, रोड बन रही है? हाँ, बन रहे हैं। नर्मदा लाने का वादा, शिप्रा से मैया से लाने का वादा करा था, अभी भी नहीं आई है। वो भी नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा, अभी योजना निकाली थी, वो हमें मिली नहीं। अच्छा, अभी लेफ्ट डाउन में बोला था कि अकाउंट में पैसे डालेंगे, वो भी नहीं डाले अच्छा, मजदूर लोगों के। तुलसी भैया आते जाते थे, वो हर गली में मोटरसाइकिल से घूमते, पैदल यात्रा करते थे, उनको पहचानते हैं। इनको तो हम पहचानते ही नहीं। अच्छा, काम जब भी पहचानते। नहीं, ये जो तुलसी भाई जो है अभी चुनाव में फिर से लड़ रहे हैं, जो वादे किए थे इनने 2 साल पहले जब चुनाव लड़ा था 2018 में, क्या कुछ पूरा किया? नहीं, सब पूरा किया। सड़क बनवा दी, गांव में जो पानी था, पानी के नल आ गए घर घर। अच्छा, सभी काम अच्छे कर रहे हो। अच्छा, और कमलनाथ जी ने तो कहा था कि बोले आपका कर्जा माफ कर देगा, तो आज तक नहीं हुआ हमारा कर्जा माफ। अटल जी ने तो उनने बेचारा, क्या मोदी जी ने तो और अब 2-2 हजार का 6 हजार डाले। मेरे पास भी 2-4 बीघा है, तो 6 हजार रुपये आए मेरे खाते में। ये भी देखो, इधर से इधर में आए हैं, अब देखो क्या होता है, क्या मालूम इधर गुड़ के कि इधर गुड़ के। अब हमारा तो देखो वजूद ही नहीं है, हम तो वोट जिसको देते हैं उसको वोट देंगे। अब ये नेता कब इधर से इधर पलटी खा जाए, कब इधर से इधर पलटी खा जाए, हमारा कोई नहीं, हम नहीं खाएंगे। हमको कांग्रेस में देना है, देंगे। टिकाऊ और बिकाऊ को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस किसी भी हाल में तुलसी सिलावट से बदला लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतारा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 18 महीने बाद यहाँ पर फिर चुनाव हो रहे हैं, तो ये चुनाव की स्थिति क्यों बनी है यहाँ पर? इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता के साथ धोखा हुआ है और उसकी पीठ में छुरा भोंका गया है, गद्दारी की गई है। जिस तरीके से लोगों ने कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त किया था और कांग्रेस का उम्मीदवार और मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पे बिक गया, इसके कारण यहाँ पे ये स्थिति मध्य प्रदेश में हुई है और सांवेर क्षेत्र में हुई है। क्षेत्र के विकास की बात करें तो अभी भी मूल समस्या तो वही है। यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक रहे, बीजेपी के भी विधायक रहे, लेकिन बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, सड़कें हो, गांव में विकास हो, बहुत कम दिखाई देता है। जी हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है। ये क्षेत्र इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर इंडिया में है, पहले नंबर पे है, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद ही ऐसा लगता है कि किसी बड़े जंगल में आ गए हैं या हम बिहड़ बोलेंगे। तो उसमें दोनों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट हो, अब दोनों मिलकर एक साथ आए हैं। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, पिछले 25 साल से इस क्षेत्र की इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर हैं। उनके वजह से यहाँ पे जो भू माफिया
खनन माफिया, और खनन माफिया ने तो ये स्थिति कर दी नौजवानों को, जो यहाँ आरटीआई बनना था करीब 70 एकड़ जमीन पे धनखेड़ी में, वो पूरी की पूरी जमीन खोद डाली, और वही माफिया के लोग आज तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर के साथ खड़े हुए हैं। ये क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप चुनाव जीत गए मान लो, तो कौन सी बड़ी चीजें लेके आएंगे? हमने अपना अलग अलग क्षेत्रों का घोषणा पत्र बनाया है, वचन पत्र बनाया है। हमें सांवेर के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल की हम लोगों ने, कन्या महाविद्यालय की हम लोगों ने घोषणा की है, कमलनाथ जी ने घोषणा की है। इसी तरीके से कंपेल क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा सेंटर हम लोग बनाएंगे, 50 सीटर वहाँ पे बेड हॉस्पिटल बनाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर पंचायतों में जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ गौशाला बनाएंगे। और यहाँ रोडों की समस्या बेहद ज़्यादा है, पानी की समस्या बेहद ज़्यादा है, उन सब सर्वोच्च प्रायोरिटी से हम लोग ये काम करेंगे। सांवेर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो खाती, धाकड़, कलोता, राजपूत और दलित समाज का वर्चस्व रहा है। यहाँ पर 40,000 मतदाता दलित, 35,000 मतदाता खाती समाज, 30,000 मतदाता कलोता राजपूत समाज और 15,000 मतदाता राजपूत और धाकड़ समाज से आते हैं। सांवेर में प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर को 2,945 वोट से हराया था। इस चुनाव में तुलसी सिलावट को 96,535 वोट मिले थे, तो वहीं राजेश सोनकर को 93,590 वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर ने कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट को 17,583 वोट से चुनाव हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट को 69,709 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर को 87,292 वोट मिले थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने बीजेपी प्रत्याशी निशा प्रकाश सोनकर को 3,417 वोट से चुनाव हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट को 58,812 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी निशा प्रकाश सोनकर को 55,395 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में सांवेर विधानसभा को संवारने के वादों के बीच सिर्फ 3 मुद्दे अहम हैं: जल, फसल और दल बदल। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी सांवेर को संवारने के खूब दावे कर रहे हैं। क्षेत्र का जल स्तर बढ़ाने के साथ ही उद्योग धंधे और व्यापार के दावे बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी कई गांव में नजर आता है। ऐसे में इस बार जनता का मत विकास पर टिका है और इसी आधार पर सांवेर का अगला प्रतिनिधि चुना जाएगा। विवेक पटैया की रिपोर्ट, जी मीडिया, सांवेर।